हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। चलिए, जैसे कि आप लोग स्क्रीन पे देख रहे हैं, हम लोग टाइम एंड वर्क पढ़ने वाले हैं आज। टाइम एंड वर्क यानी समय और कार्य, ये चैप्टर हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं। ये ये जो चैप्टर है वह सगीर अहमद बुक से है। इससे पहले हम लोग 21 नियम चैप्टर क्या किए हैं, कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है, तो इस चैप्टर को पढ़ने से पहले आप लोग क्या कीजिएगा, 21 नियम जो चैप्टर है सगीर अहमद का, ये और आर.एस. अग्रवाल का जो आपका कंपाउंड प्रोपोर्शन है, मिश्र समानुपात, उसको क्या करेंगे, अच्छे से देख लेंगे। ठीक है, तो वो कहाँ देखेंगे, तो इस चैनल पे मैथ्स 247 जो चैनल है, इस पर क्या करेंगे, प्लेलिस्ट में जाएंगे, इस दोनों बुक का सॉल्यूशन इस चैप्टर का, ठीक है, आपको अपलोड कर दिया गया हुआ है, देख लेंगे वहाँ से। उसके बाद ही क्या करेंगे, समय और कार्य चैप्टर को देखेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं आगे। देखिए, समय और कार्य में हम लोग टाइप 1 पढ़ने वाले हैं। और टाइप 1 में भी कंसेप्ट ये पढ़ेंगे जो आपके सगीर अहमद बुक में 1, 2, 14, 15, 16 और 17 नंबर ये प्रश्न आपको इस बुक में देखने को मिलेगा। किसमें, तो सगीर अहमद बुक में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। चलिए देखिए, प्रश्न को देखें। प्रश्न में बोल रहा है कि ए एक काम को 8 दिनों में पूरा कर सकता है, जबकि बी उसी काम को 6 दिनों में पूरा कर सकता है। ठीक है, और आगे बोल रहा है कि यदि ए और बी उस काम को एक साथ करे, तो बताइए, ए कर रहा है 8 दिनों में, बी कर रहा है 6 दिनों में, और दोनों मिल के बोलेगा ना, तो क्या करेंगे, दोनों को ऐड कर देंगे और उससे भाग कर देंगे। तो 8 6 14, और 2 से काटेंगे 2 तिया, 2 से काटेंगे 2 सत्ते। और देखिए, ऊपर में 8 और 3 बच गया, दोनों को गुना करेंगे तो 24 आएगा, और नीचे में सिर्फ 7 बचा है, तो बटा 7। और 24 में 7 से भाग करेंगे तो कटेगा नहीं, लेकिन पूर्णांक में आ जाएगा 3 7 21 और 3 24, यानी 3/3/7 आपका आंसर हो गया, जो ऑप्शन में 3/3/7 एक नंबर में दिया है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। चलिए इसमें देखिए, बोल रहा है कि ए एक काम को 5 दिन में ख़त्म कर सकता है, जबकि बी उसी काम को 10 दिनों में। तो क्या कह रहा है कि ए जो है 5 दिनों में ख़त्म करता है, बी जो है 10 दिनों में ख़त्म करता है, और दोनों मिलकर इस काम को कितने दिन में समाप्त करेगा, दोनों मिलकर। था 5 या 10 15, इक्वेशन सेट हो गया। देखिए, भाग कीजिए, 5 या 15, यानी ऊपर में 10 और नीचे में 3 बच गया, 10/3। तो 10 तो कटेगा नहीं 3 से, तब पूर्णांक मिल जाएगा, 3 तिया 9, 1 10, यानी 3/1/3 दिन में काम खत्म होगा, जो ऑप्शन में 2 नंबर में दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। चलिए देखिए, बोल रहा है कि ए एक काम को 18 दिन में पूरा कर सकता है, और बी उसी काम को ए से आधे समय, यानी ए 18 दिन तो बी ए से आधे, यानी 9 दिनों में। तो 18 गुना 9, अब बटा में बोल रहा है वे दोनों एक साथ मिलकर, तो दोनों एक साथ मिलकर यानी 18 9 27। ठीक है, दोनों एक साथ मिलकर एक दिन में काम का कितना भाग, यहाँ देखिए भाग पूछ रहा है, सिर्फ ये पूछता कि दोनों एक साथ मिलकर कितने दिन में काम करता, तो ये आपका इक्वेशन हो जाता है, आंसर हो जाता। लेकिन पूछा कितना भाग करेगा, तो जब जहाँ भाग देना तो क्या करेंगे, इस इक्वेशन को पलट देंगे, यानी 27 ऊपर में चला जाएगा और ऊपर वाला नीचे में हो जाएगा, 18 गुने 9, बस हो गया। इसको सॉल्व कर दीजिए, 9 3 27, 3 6 18 बराबर क्या हो जाएगा, ऊपर में 1 बच रहा है, नीचे में 6, यानी 1/6 भाग काम कर लेगा। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब इसी को, अब चाहते नहीं हम बेसिक से दूसरे तरीका से बनाएं। चलिए तो इसको देख लीजिए कैसे बनाएंगे, दूसरा तरीका एक हम बता देते हैं। देखिए, अब इसी को क्या करेंगे हम लोग, कैसे सॉल्व करेंगे वो देख लीजिए। चलिए देखिए, ए जो है 18 दिन में कर रहा है, और बी जो है ए से आधे समय लेता है, यानी 9 18 है तो 9 ई हो जाएगा, 9 एकम 9 9 दूना 18, यानी टाइम का रेशियो 2 और 1 आ गया। इसका इफिशियंसी निकालेंगे तो क्या होता है, क्रॉस लिखा जाता है, 1 इधर आ गया, 2 इधर आ जाएगा, और टोटल वर्क क्या हो जाएगा, 9 दूना 18, टोटल वर्क 18 हो गया। और बोल रहा है कि वे दोनों एक साथ मिलकर एक दिन में, अब बताइए एक दिन में ए एक के एफिशिएंसी से एक काम करेगा, और बी एक दिन में 2 के एफिशिएंसी से 2 काम करेगा, यानी दोनों मिलकर एक दिन में कितना एफिशिएंसी, यानी 3 के एफिशिएंसी से 3 काम किया। टोटल कितना काम में, 18 काम में। बस इसको सॉल्व कर देंगे, 3 एकम 3 6 18, कितना भाग हो गया, 1/6 भाग। आप इसको ऐसे भी बना सकते थे। ठीक है, दोनों मेथड आपको जो अच्छा लगे उसको यूज कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं।
चलिए देखिए, बोल रहा है जितना देर में बी जो काम करता है ए उतना ही देर में उसका आधा काम। देखिए बी जितना देर में काम करता है ए क्या करे आधा काम, यानी बी 2 काम करता होगा तब ना ए उसका आधा ए काम करेगा। एक काम करना मेरा क्या हो जाता है, इफिशेंसी हो जाता है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, इफिशेंसी का रेशियो क्या हो गया, ए और बी का 1:2 हो गया। फिर बी बोल रहा है कि बी के बारे में कि बी अकेला उस काम को 12 घंटे में करता है, यानी बी का एफिशिएंसी कितना 2, तो 2 के एफिशिएंसी से 12 दिन में कितना काम, टोटल काम 2 को 12 से गुना करेंगे तो 24 आएगा जो टोटल काम, इसको काट गुना करेंगे नहीं, ठीक है। फिर आगे बोल रहा है कि ए और बी मिलकर उस काम को कितने दिनों में करेगा, तो ए और बी यानी 1 और 2 3 के एफिशिएंसी से कितना दिनों में करेगा। गुना करने के लिए इसलिए नहीं बोले हैं क्योंकि गुना करते हैं तो बाद में फिर काट छाट करना ही पड़ता है, इसलिए इसको गुना का साइन देके ही छोड़ देंगे, ठीक है। काटेंगे तो 3 चौका 12, तो 2 को 4 से गुना करेंगे तो 2 चौका 8, कितना आंसर आ गया, यानी ए और बी मिलकर उस काम को 8 दिन में करेंगे, जो ऑप्शन में 2 नंबर दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए इसमें बोल रहा है बी किसी काम को जितने समय में करता है उसका 1/, उसका यानी बी का, ठीक है, बी का यानी उसका का मतलब बी। देखिए फिर से बी किसी काम को जितने समय में करता है उसके यानी बी के 1/6 समय में कौन ए करता है, 1/6 समय में। तो एक कॉन्सेप्ट सीख लीजिए यहाँ पे। देखिए एक नोट है, एक तरह से नोट में इसको नोट कर लीजिएगा कि एक का 3/4, ठीक है, दिया रहे तो समझिए का पहले कौन आ रहा है, ये आ रहा है, तो का पहले जो आएगा ना वो नीचे वाला भाग हो जाता है, याद रखिएगा। का पहले जो आता है वो का पहले वाला जो आता है वो क्या होता है, नीचे वाला भाग उसका हो जाता है, ठीक है। बाकी जो बच गया उस व्यक्ति का हो जाएगा, दूसरे वाले को। तो यहाँ देखिए प्रश्न में दे रहा है कि बी किसी काम को जितने समय में करता है उसके यानी बी के 1/6, यानी के पहले बी आ रहा है तो नीचे वाला कौन है 6, यानी ए और बी में तो के का बगल में बी है तो नीचे वाला 6 हो जाएगा, तो बी 6 का हो जाएगा, तो ऊपर में एक बचा है, एक किसका होगा, ए का हो गया। ये तो टाइम के बारे में बोल रहा है, लेकिन आगे प्रश्न में कर रहा है समय में ए जो है आधा काम करता है, तो काम हमेशा नीचे यानी बी 2 काम करता होगा तब ना ए क्या आधा काम करता होगा। अब इसको काट के छोटा करेंगे, ये 3 आ जाएगा, इधर 1 आ जाएगा, यानी 1/3 का क्या हो जाएगा, टाइम का रेशियो। और इफिशेंसी निकालेंगे तो 3 इधर हो जाएगा और 1 इधर आ जाएगा, 3 और 1। अब आगे प्रश्न में बोल रहा है यदि काम को पूरा करने के लिए दोनों को कुल 10 दिन लगता है, बताइए 3 1 4 की इफिशेंसी से दोनों 10 दिन में कितना काम किया, ये टोटल काम हो जाएगा 4 × 10। अब इस टोटल काम को करवाना है किससे, बी। देखिए बी अकेला उस काम को कितने दिनों में करेगा, तो बी की एफिशिएंसी कितना है 1, तो 1 से भाग कर दीजिए, तो 1 से भाग करेंगे उतना ही आएगा, तो 4 को 10 से गुना करिए तो कितना ना 40, आपका आंसर हो गया। ठीक, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे चलते हैं। चलिए देखिए 17 नंबर प्रश्न में बोल रहा है, सेम उसी टाइप का है, बोल रहा है कि बी किसी कार्य को निश्चित समय में करता है इसके यानी किसके, बी के 3/4 समय में ए, यानी ए और बी है, हम आपको बताएं के पहले किसका पहले नाम आ रहा है, बी का, तो नीचे वाला हो जाएगा, यानी बी 4 तो ऊपर में 3 बच रहा है, तो 3 किसका हो जाएगा, ए का। ठीक, समय में ए जो है इससे आधा काम, तो काम नीचे होता है, तो ए आधा काम कर रहा है यानी बी 2 काम करता होगा तब ना ये 1 काम करता होगा, तो काट के छोटा कीजिए, ए 2 इधर 3 हो जाएगा, यानी 3-2 का रेशियो किसका आ गया, समय का। तो इस एफिशिएंसी का क्या हो जाएगा, क्रॉस लिख देंगे, इधर वाला 2 हो इधर आ जाएगा, 3 इधर का इस साइड में आ जाएगा। अब आपके प्रश्न में बोल रहा है कि दोनों मिलकर इस कार्य को कितना दिन में, 18 दिन में, तो 2 और 3 कितना होता है 5, 5 के एफिशिएंसी से 18 दिन में टोटल काम किया। अब इस काम को बी अकेला कितने दिनों में करेगा, तो बी का एफिशिएंसी कितना है, देखिए 3, बी का एफिशिएंसी 3 है, तो 3 से भाग कर देंगे तो 3 6 18, अब 5 को 6 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, 6 5 30, कितना आंसर 30 आंसर इसका आ जाएगा। ठीक है, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे देखते हैं। चलिए देखिए अब टाइप 1 में ही हम लोग कॉन्सेप्ट बी यानी कॉन्सेप्ट ए हम लोग क्या किए, कंप्लीट कर चुके हैं। अब कॉन्सेप्ट बी में आपके सगीर अहमद बुक में 32 37 38 39 40 41 50 51 और 52 इतना प्रश्न को हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं। ठीक है, चलिए प्रश्न को देखते हैं। चलिए देखिए प्रश्न 32 नंबर प्रश्न को देखिए। 32 नंबर में बोल रहा है कि ए किसी काम को 15 दिनों में और बी 10 दिनों में कर सकता है। चलिए देखिए ये ए हो गया और ये बी। ए कितना दिन ले रहा है, 15 दिन, बी कितना दिन, 10 दिन,
और देखिए काटेंगे तो 5 तिया 15, 5 दूना 10, यानी ये बी का जो रेशियो आ गया टाइम का कितना आ गया 3 और 2। तो हम बताएंगे इफिशियंसी निकालने के लिए 2 व्यक्ति दिया है तो क्रॉस लिख देते हैं, 2 इधर हो गया 3 इधर हो गया, ठीक है। अब देखिए अब यहाँ से टोटल वर्क निकालने के लिए क्या बताएंगे, टाइम को एफिशिएंसी से गुना कर देते हैं। तो टोटल जो वर्क आ जाएगा मेरा, तो मेन वैल्यू 10 है, 10 को 3 से गुना करेंगे तो कितना, टोटल काम 30। अब आपके प्रश्न में दिया है कि बी अकेले उस काम को 5 दिनों तक करता है। बी जो है, बी का एफिशिएंसी कितना है 3, तो 3 के एफिशिएंसी से प्रश्न में 5 दिन तक काम करता है, तो कितना काम किया 15 काम, ठीक है। और उसके बाद वो काम छोड़कर चला जाता है, बी जो है काम छोड़कर चला गया, तो ए शेष काम बताइए टोटल 30 काम। अब 30 काम में से बी 15 काम करके चला गया, तो शेष कितना काम बच गया 15। अब इस काम को ए जो है कितना दिन में करेगा, तो ए का एफिशिएंसी कितना है 2, तो 2 से भाग कर देंगे तो कटेगा नहीं, तो पूर्णांक में जाएगा तो 2 सत्ता 14, 1 15/2, यानी 7 पूर्णांक 1/2 आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, जो ऑप्शन में 1 नंबर में दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। चलिए देखिए इसमें बोल रहा है कि एक्स और वाई एक आज को क्रमशः 12 और 16, क्रमशः मतलब लगातार एक्स का आ जाएगा 12 और वाई का आ जाएगा 16, यानी ये एक्स हो गया ये वाई हो गया, ठीक है। एक्स का हो जाएगा 12 और वाई का हो जाएगा 16, इसको काट के छोटा करेंगे तो 4 3 12, 4 चौका 16, तो टाइम का रेशियो 3 4 आ गया। अब वहीं एफिशिएंसी निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, एक क्रॉस लिख दीजिए, क्रॉस लिखेंगे तो 4 हो गया, ये 3 हो गया। अब यहाँ से टोटल वर्क निकाल देंगे, टोटल वर्क बताया है टाइम को एफिशिएंसी से गुना करेंगे, तो मेन वैल्यू यहाँ कितना दिया है 16, 16 को 3 से गुना करेंगे तो कितना होगा 16 तिया 48, या 12 को 4 से गुना करेंगे तो 12 चौका 48 हो जाता है, टोटल वर्क 48 आ गया। अब आपके प्रश्न में बोल रहा है कि दोनों 3 दिन तक काम करता है, तो 4 3 7, यानी दोनों ए और बी दोनों 7 4 3 7 होता है, तो 7 की एफिशिएंसी से कितना दिन 3 दिन में कितना काम करेगा 21 काम। फिर उसके बाद बोल रहा है फिर एक्स चला जाता है, ई बंदा चला गया और शेष कार्य वाई। अब बताइए टोटल 48 काम, जिसमें से दोनों 21 काम कर दिया, तो शेष काम कितना बच जाएगा, तो 48 में से 21 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 27। इस 27 काम को कौन करेगा, वाई, तो वाई का एफिशिएंसी कितना है 3, तो 3 से भाग कर दीजिए, कितना आएगा 3 9 27, यानी कितना दिन में काम करेगा 9 दिन में। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। चलिए कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए इस प्रश्न को देखिए, इसमें बोल रहा है ए एक काम को 25 दिन में, बी इसी काम को 30 दिनों में कर सकता है। ये ए है ये बी है, ए जो है 25 दिनों में करता है, बी जो है 30 दिनों में काम करता है, ठीक है। तो 5 से भाग करेंगे 50 25 5 6 30, ये जो 5 6 का रेशियो आ गया ए बी का, इस समय का रेशियो आ गया। वहीं इफिशिएंसी निकालेंगे तो क्या करेंगे, 2 व्यक्ति क्रॉस लिख देंगे, 6 इधर आ जाएगा 5 इधर आ जाएगा। अब बताइए टोटल वर्क बताए हुए हैं, क्या टोटल वर्क कैसे निकालते हैं, टाइम को इफिशिएंसी से गुना कीजिए, तो मेन वैल्यू 30, 30 को 5 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 150, या अब 25 को 6 से गुना करते हैं तो 25 से 150, टोटल वर्क कितना आ गया 150। अब प्रश्न में बोल रहा है ये दोनों मिलकर 5 दिन काम किया, बताइए दोनों ए और बी, तो 6 5 कितना होता है 11। अब 11 के इफिशिएंसी से दोनों मिलकर कितना दिन काम कर रहा है 5 दिन, तो गुना 5 कर देंगे तो कितना काम कर दिया 55 का। फिर आगे बोल रहा है ए चला जाता है, ए बंदा चला गया, ठीक है, ये चला जाता है, तो 20 शेष काम, बताइए टोटल 150 काम है जिसमें से 55 काम हो गया, तो 150 में से 55 घटा देंगे तो शेष कितना काम बच गया 95। तो 95 काम को अब बताइए ए चला जाता है तो बी कितना दिन में करेगा, तो बी का एफिशिएंसी कितना है 5, तो 5 से भाग कर देंगे तो कितना आंसर आ जाएगा 19, यानी 19 बचे 95, यानी कितना दिन में बी करेगा इसको 95 दिन में, सॉरी 19 दिन में, ठीक है। तो ऑप्शन में आपका 2 नंबर दिया हुआ है, ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। चलिए इसमें दिया हुआ है ए 10 दिन में तथा बी 15 दिन में काम कर सकता है, ठीक है। चलिए देखिए इफिशिएंसी पहले निकाल लीजिए, ए 10 दिनों में, बी जो है 15 दिनों में, 5 दूना 10 5 तिया 15, यानी 2 3 जो रेशियो आ गया किसका टाइम का, इफिशिएंसी इसका कितना आ जाएगा 3, ए का हो जाएगा 2 बी का हो जाएगा। अब टोटल वर्क निकालने के लिए हम बताए हुए टाइम को एफिशिएंसी से हमें सब बता रहे हैं, गुना कर देंगे तब 15 दूना 30, टोटल काम कितना हो गया
30 हो गया। टोटल काम निकालने के लिए किसी एक बंदा को ले लेते हैं, या तो ए को ले लीजिए या तो बी को ले लीजिए, ठीक है। उसको मेन वैल्यू से एफिशिएंसी से गुना कर दीजिए तो टोटल वर्क निकलेगा। टोटल वर्क 30 हो गया। अब आपके प्रश्न में बोला कि वे दोनों एक साथ आरंभ करते हैं परंतु 5 दिनों के बाद, बताइए दोनों काम स्टार्ट किया था 3 2 5 के एफिशिएंसी से 5 दिनों तक कितना काम करेगा, 25 काम। उसके बाद बोल रहा है 5 दिनों के बाद बी चला जाता है, यानी ये बंदा चला गया। तो बताए कि काम को पूरा करने में ए को कितना और दिन लगेगा। भाई और दिन यानी एक्स्ट्रा जो काम बच गया उसको ए को करने में कितना समय लगेगा, बताइए। टोटल 30 काम, 25 काम कर लिया तो शेष कितना काम बच रहा है, 5 काम। इस 5 काम को करेगा, ए करेगा। तो ए का एफिशिएंसी कितना है, 3। तो 3 से भाग करेंगे तो कटेगा नहीं। तो 3 एकम 2 5 5 हो जाएगा, 3 एकम 3 आज 2 को जोड़ेंगे 3 2 5, यानी 1/2/3 आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। चलिए ऑप्शन में देख लेते हैं, 1/2/3 2 में दिया हुआ है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। चलिए इसमें देखिए बोल रहा है कि ए एक काम को 14 दिनों में, बी उसी काम को 21 दिनों में कर सकता है। देखिए ए है, बी है, ये 14 दिनों में कर रहा है, बी 21 दिनों में। तो 7 दूना 14 7 21, ये जो रेशियो आ गया 2 3 ए और बी का, 2 3 समय का रेशियो। इफिशिएंसी निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 और 2 इफिशिएंसी हो गया। और टोटल वर्क निकालने के लिए टाइम को इफिशिएंसी से गुना कर देंगे तो 21 दूना क्या हो जाएगा, 42। टोटल काम कितना आ गया, 42 टोटल काम आ गया, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब आपके प्रश्न आगे बोल रहा है कि वे एक साथ मिलकर कार्य करना शुरू करते हैं परंतु कार्य समाप्त होने से 3 दिन पहले एक काम छोड़ देते हैं। बताइए काम शुरू हो गया, दोनों स्टार्ट कर दिया, लेकिन काम समाप्त होने से 3 दिन पहले एक क्या कर रहा है, छोड़ दे रहा है। अब बताइए ये मान लीजिए 3 दिन काम करता तो एक 3 के एफिशिएंसी से 3 दिन में कितना काम करता, 9 काम करता। बताइए ए नहीं जाता तो 9 काम और करता, तो टोटल वर्क 42 था, मान लेते ए रहता तो 9 काम करता, तो अब टोटल वर्क कितना हो गया, 51 हो गया। अब इस टोटल काम को, अब दोनों तो भाई शुरू से साथ मिलकर काम कर रहे थे, यहाँ भी अब साथ मिलके टोटल 51 काम को करेगा तो दोनों का एफिशिएंसी कितना है, 3 2 5, 5 की एफिशिएंसी कितना दिन में काम कर लेता, 10/1/5 दिन में, ठीक है। 51/5 को सॉल्व करिएगा, 10/1/5 आएगा, जो ऑप्शन में आपका 4 नंबर में दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे देखते हैं। चलिए इस प्रश्न को देखिए। अब इसमें बोल रहा है कि ए और बी किसी कार्य को क्रमशः 45 तथा 40, यानी ए हो गया 45 ए के लिए, बी के लिए 40, यानी ए और बी लिख देंगे। ए के लिए 45 हो गया, बी के लिए 40 हो गया, ठीक है। 5 से भाग करेंगे 9, 5 से भाग करेंगे 40 में 8, यानी जो 9 8 का रेशियो हो गया टाइम का रेशियो हो जाएगा, ठीक है। इफिशिएंसी निकालने के लिए आपको मालूम है क्रॉस लिख देते हैं, 8 इधर हो गया 9 इधर हो गया। अब टोटल वर्क निकाल दीजिए। टोटल वर्क हम बताए हुए हैं मेन वैल्यू से क्या करते हैं, समय के मेन वैल्यू से इफिशिएंसी से गुना करते हैं, यानी टाइम को इफिशिएंसी से गुना करेंगे, यानी 40 9 360, टोटल 360 काम। अब आपके प्रश्न में बोल रहा है कि वे मिलकर कार्य शुभारंभ करते हैं किंतु कुछ दिन के बाद एक कार्य छोड़ देता है तथा बचे हुए कार्य बी अकेला 23 दिन में काम करता है। देखिए यहाँ पे, यहाँ से ए भी स्टार्ट किया, यहाँ से ए भी स्टार्ट करता है और बी भी स्टार्ट करता है, और दोनों यहाँ तक साथ काम करता है, लेकिन यहाँ ए छोड़ देता है, ठीक, और बी यहाँ से आगे में काम करते चला जाता है, और कितना दिन में काम करता है, 23 दिनों में। अब बताइए अब बी जो है कितना, 9 के एफिशिएंसी से 23 दिन में कितना काम करेगा, 9 3 27 18 2 20, यानी 207 काम कर दिया। बताइए यहाँ से लेकर यहाँ तक 207 काम कर दिया, तो शेष इतना दूर का काम ए और बी दोनों मिलकर न कर रहा है, तो टोटल 360 काम है, जिसमें 207 काम बी काम कर देता है, तो शेष कितना काम बच गया, 360 में से क्या करेंगे 207 घटाएंगे तो आपका 153 आ जाएगा। अब इस 153 काम को, यहाँ तक 153 काम बचा है, तो इस दोनों मिलकर काम करेगा, तो दोनों का एफिशिएंसी कितना, 8 9 17, 17 के एफिशिएंसी से कितना काम हो जाएगा, दिन निकल जाएगा, 17 9 यानी 9 दिन में काम दोनों मिलकर यहाँ तक काम कर रहा है, 9 दिनों तक यहाँ काम हो चुका था, कितना 153 का। तो वहीं आपको प्रश्न में बोला कि एक कार्य करना छोड़ देता है कितने दिनों के बाद, तो दोनों मिलकर यहाँ तक काम किया, ए भी यहाँ तक कर रहा है, बी भी यहाँ तक कर रहा है, तो दोनों मिलकर कितना दिनों में, 9 दिनों, यानी यहाँ तक आने में ये 9 दिन तक काम किया, उसके बाद छोड़ देता है, तो ये कितना दिन बाद काम छोड़ दिया, तो 9 दिन बाद। यही आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन में 3 नंबर दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। चलिए अब इसमें बोल रहा है पी एक कार्य को 15 दिनों में, क्यू उसी कार्य को 10 दिनों में पूरा
करता है। चलिए ये पी है, ये क्यू है। पी 15 दिन में करता है और क्यू जो है 10 दिनों में। 5 तिया 15, 5 दूना 10। ये जो 3 2 का रेशियो आ गया है वो समय का दिया हुआ है और इसका एफिशिएंसी निकालेंगे, क्रॉस 2 इसका हो गया, 3 इसका हो जाएगा। अब टोटल वर्क निकाल देंगे। टोटल वर्क मेरा क्या हो जाएगा, 10 तिया 30। यहाँ तक मेरा काम हो गया। अब देखते हैं आगे प्रश्न में क्या कर रहा है। बोला पी कार्य आराम करता है। देखिए पी यहाँ अकेला कार्य आराम किया और 5 दिन के बाद, यानी पी जो है, पी जिसका एफिशिएंसी 2 दिया है, 2 के एफिशिएंसी से 5 दिन में कितना काम करता है, 5 दूना 10 काम करता है। उसके बाद बोल रहा है फिर क्या कर रहा है कि उसके बाद यानी 5 दिन के बाद क्यू भी उस कार्य में शामिल हो जाता है और कितने अतिरिक्त दिनों तक। अब बताइए, अब पी तो अकेला काम कर रहा था, फिर क्यू आ गया तो 10 काम तो अकेले पी किया, तो शेष कितना काम बच जा रहा है, 20 काम। अब इस 20 काम को करने के लिए पी के साथ क्यू भी आ जा रहा है, तो 2 3 कितना होता है, 5। तो 5 के एफिशिएंसी से जो शेष काम 20 बच रहा है वो दोनों में कितना दिन में करेगा, 5 चुका 20 यानी 4 दिन में। ऑप्शन नंबर 4 हो गया। ठीक है, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। चलिए कोई दिक्कत ना होनी चाहिए, आगे प्रश्न को देखते हैं। चलिए 51 नंबर देखिए। बोल रहा है 51 में कि महेश और उमेश एक काम को अकेले 10 और 15 दिनों में कर सकता है। देखिए एम से महेश, यू से उमेश, यानी महेश 10 दिन में, उमेश 15 दिन में। 5 दूना 10, 5 तिया 15। यानी टाइम का जो रेशियो आएगा 2 3 और इफिशिएंसी जो निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 और 2 हो जाएगा। अब टोटल वाई वर्क निकालेंगे तो टाइम को एफिशिएंसी से गुना करते हैं तो 15 दूना कितना हो जाएगा, 30। टोटल काम मेरा 30 हो गया। अब इस 30 काम को, ठीक है, अब आगे देखिए प्रश्न में क्या कर रहा है। उमेश कार्य करना आरंभ करता है तथा 5 दिन के बाद, बताइए उमेश जो है कितना, 2 के एफिशिएंसी से 5 दिन में कितना काम करेगा, 10 काम करेगा। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। फिर बोल रहा है 5 दिन बाद महेश भी आ जाता है और पूरा कार्य समाप्त होने में कुल, अब यहाँ देखिए यहाँ कुल समय पूछ रहा है और इस प्रश्न में अतिरिक्त दिन पूछ रहा था, एक्स्ट्रा दिन, लेकिन इस प्रश्न में पूछ रहा है कि कुल कितना समय लेगा। अब बताइए तो शेष कितना काम बच गया, 20 काम। और इस 20 काम में बोल रहा है क्या कि महेश भी आ जाता है, यानी महेश और उमेश दोनों 3 2 5 के एफिशिएंसी से कितना दिन में काम खत्म करेगा, 4 दिन में। अब बताइए, अब उमेश पहले यहाँ देखिए 5 दिन काम किया अकेले और फिर यहाँ दोनों मिलकर 4 दिन काम किया, यानी ये 5 दिन और ये 4 दिन, टोटल काम कितना हो जाएगा, कितना दिन का टोटल काम, तो 5 और 4 9 दिन। कितना आंसर हो जाएगा, 9 दिन। आंसर ऑप्शन 2 हो गया। यहाँ देखिए कुल कितना समय पूछ रहा था और इस प्रश्न में सिर्फ पूछ रहा था क्या कि क्यू भी उस कार्य में लगता है तो कितने अतिरिक्त दिनों की आवश्यकता होगी, तो 4 दिनों की। और वहीं टोटल पूछता है तो 5 में क्या करते, 4 को ऐड कर देते हैं। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए। चलिए 51 कंप्लीट हो गया और 52 इस कंसेप्ट बी का लास्ट प्रश्न है 52। ठीक है, चलिए देख लीजिए इसको। इसमें बोल रहा है कि ए और बी किसी कार्य को क्रमशः 20 दिन और 12 दिन में कर सकते हैं। ए ने अकेले कार्य प्रारंभ किया। अब चलिए देखें, ए है, बी है। ए जो है 20 दिनों में कर सकता है, बी जो है 12 दिनों में। इसको काट के छोटा कीजिए, 4 से कट जाएगा, 4 5 20, 4 तिया 12। 5 और 3 जो रेशियो आया समय का हो गया और इफिशिएंसी निकालेंगे तो क्रॉस 3 इधर आ जाएगा, 5 इधर आ जाएगा। ठीक है, अब टोटल वर्क यहाँ से निकाल देंगे। टोटल वर्क निकालेंगे तो 12 25 क्या हो जाएगा, 60। अब आगे प्रश्न देखिए, ए अकेले कार्य प्रारंभ किया तत्पश्चात 4 दिन बाद। बताइए ए जो है, ए का एफिशिएंसी 3 दिया हुआ है, 3 के एफिशिएंसी से ए जो है कितना दिन तक, 4 दिन तक कितना काम करेगा, 4 3 12 काम करेगा। उसके बाद बी भी क्या होता है, सम्मिलित हो जाता है और बी भी आ जाता है तो कार्य पूरा करने तक दोनों ने मिलकर कार्य किया। ठीक है, यानी बी सम्मिलित हुआ और कार्य पूरा करने तक दोनों ने मिलकर कार्य किया, तो कार्य कुल कितना दिन। अब देखिए यहाँ टोटल पूछ रहा है। ठीक है, तो यहाँ देखिएगा 4 दिन काम कर रहा है ये अकेले। अब शेष काम कितना बच गया, टोटल 60 काम में से 12 निकाल देंगे, शेष 48। अब इस 48 काम को बोल क्या रहा है प्रश्न में, बी भी सम्मिलित हो जाता है। ए तो कर ही रहा था अकेले स्टार्टिंग से और बी भी सम्मिलित हो गया, यानी ए और बी दोनों मिलकर 3 5 8 के एफिशिएंसी से कितना दिनों में, 8 6 48, 6 दिनों में। यानी टोटल काम कितना दिनों का हो गया, 4 तो पहले ही किया ए और फिर दोनों मिलकर 6 दिन लगाया, यानी 6 और 4 कितना हो जाएगा, 10 दिन। यानी कितना दिन काम खत्म होगा, 10 दिन में। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। चलिए उम्मीद करते हैं आपको समझ में टोटल आ गया होगा। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कंसेप्ट आगे देखते पढ़ेंगे। ठीक है।